एक काम करो तुम वहां पर कुछ रख दो, विद्यार्थी का ध्यान वहीं पे रहेगा। किताब रख दो यहाँ पे, छुट गया वाला किताब, विद्यार्थी यहीं पे देखते रहेगा। आपको इधर हमको देखना, मोबाइल में नहीं देखना, मोबाइल में देखना यूट्यूब पर जाके देखिए। चलो चालू जी चालू है। चलो ध्यान दो, मिटाने में आपको दे दो। देखिए रही सब लेना, कप पेपर नहीं है, पेपर पेपर नहीं है। चलो चलो ध्यान दीजिए सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से हमारा नमस्कार है। आप सभी को इस अंत महीना में स्वागत है और आप सभी सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। अभी आप लोगों को क्लास 10th का ज्योग्राफी पढ़ाया जा रहा है और अच्छा क्वेश्चन है जिसपे चर्चा हम करेंगे अभी, है ना। आप लोग सभी बच्चे शांत वातावरण से बैठिएगा, चीज़ों को सिर्फ हमारी बात को सुनिएगा, जिस चीज़ को कहेंगे नोट करने के लिए नोट कीजिएगा, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, देखो क्वेश्चन है कि गेहूं उत्पादन हेतु मुख्य भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करते हुए भारत के गेहूं उत्पादन क्षेत्रों के नाम बताए। देखिए आप लोग समझिए कि आपके जिस देश में आप लोग रह रहे हैं उस देश में गेहूं कैसे, गेहूं मतलब गहूम, ठेठ भाषा में क्या बोला जाता है, गहूम, गहूम कैसे उपजाया जाता है, इसके बारे में चर्चा आप लोगों को कॉपी पे करना है। और ये क्वेश्चन 5 अंक में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ये चीज ध्यान रखो कि जो है ना लिख देना है आप लोगों को। चलो ध्यान दो, आप लोग देख लीजिए कि ऑनलाइन टीचर कैसे पढ़ाते रहता है। आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन जितना टीचर पढ़ाता है सब जानवे करता है, वो सारे चीज आगे में रखता है। कार्ड एडिट करते हुए हटा देंगे इसी चीज, तो हमारा बदनामी हो जाएगा। चलो ध्यान दो, देखिए अब लिखना क्या आप लोग लिखो। पूरे भारत में जो गेहूं है, पूरे भारत में जो गेहूं है या गहूम जिसको बोलते हैं, खाद्यान्न फसल में जो खाने पाने वाले जो वस्तु है उसमें वो दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न फसल है गेहूं, समझा क्या। और पूरे विश्व में भारत जो है दूसरा ऐसा सबसे बड़ा देश है जो गेहूं उत्पादन करता है। इतनी बात को आप लोगों को लिखना है शुरू में, गेहूं उत्पादन करता है। और गेहूं उपजाने के लिए जो भौगोलिक दशा है, अपने अपने समाज में गेहूं कैसे बोते हैं इसके लिए आप लोग को लिखना है। तो याद रखो आपको लिखना कैसे है, ध्यान रखो। सबसे पहले लिखना है आपको कॉपी में कि गेहूं उत्पादन हेतु मुख्य भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित है। निम्नलिखित है, हमने वो जो लाइन बोले थे ना कि उस लाइन को ऊपर लिख देना है कि गेहूं जो है पूरे भारत में जो है ना, पूरे भारत में गेहूं जो है दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न फसल है, खाने पीने में उपयोग किया जाता है। उसके बाद आपको लिखना है कि पूरे विश्व में, ऐसा ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन, कि पूरे विश्व में भारत गेहूं के उत्पादन का कौन सा क्षेत्र है, तो दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है जो गेहूं उत्पादन करता है। समझ गया आप लोग को, गेहूं उत्पादन करता है। उसके बाद जो आपको 2 लाइन छोड़ना है, 2 लाइन छोड़ने के बाद इस चीज को लिखना है, गेहूं उत्पादन हेतु मुख्य भौगोलिक दशा है, आप कैसे कैसे गेहूं को उपजाते हैं। आपको ठेठ भाषा का प्रयोग नहीं करना है। बहुत विद्यार्थी क्या करता है कि कहता है अपना भाषा लिखने के लिए, और अपना भाषा लिखने के दरमियान में करता क्या है वो कि ठेठ भाषा का प्रयोग कर देता है। कौन भाषा का, ठेठ भाषा। अपना भाषा का मतलब क्या होता है कि आपने क्या समझ रहे हैं, क्या
तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि गेहूं को बोया किस समय में जाता है? ठंडी के मौसम में। उस समय में उतना ठंडी नहीं होता है। छठ से पहले बिहार की बात बताते हैं, छठ से पहले लगभग उसी सीजन में उपजाया मतलब बोया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग इसमें क्या करना है, पॉइंट जो बनाना है, तो सबसे पहले आप लिखिएगा जो है ना, क्या लिखना है आप लोगों को? सबसे पहले बोते समय तापमान लिख के डैश नहीं, हाँ लेकिन आपको 5 अंक में क्वेश्चन पूछता है ना, तो थोड़ा सजा के लिखना है, जो 5 अंक मिल जाए आपको। तो बोते समय तापमान, देखो आप जिस वक्त गेहूं को बोते हैं ना, उस समय जो टेम्परेचर होता है 10 डिग्री से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जिस समय आप लोग गेहूं को बोते रहते हैं, समझे? उसके बाद दूसरा पॉइंट में लिखिएगा किस समय, काटते समय तापमान। अच्छा आप दिमाग लगाओ, किस समय में काटते हैं? देखो जब गेहूं काटा जाता है तो बहुत ज्यादा गर्मी नहीं रहता है, नॉर्मल रहता है ना। तो नॉर्मल, अब एक बार क्या हुआ कि बच्चा जो है ना, हम टेस्ट जब दे रहे थे तो उसमें दीजिएगा कि 200 डिग्री से 250 डिग्री सेल्सियस के बीच। आप एक चीज याद रखो कि आज तक भारत में या विश्व में कहीं उतना गर्मी नहीं पड़ता है। सबसे हाईएस्ट तापमान 60 डिग्री तक गया है। तो आप लोग उल्टा पुल्टा लिखिएगा, सेंटीमीटर किसे कहा जाता है, डिग्री किसे कहा जाता है, इसमें अंतर समझिए। तो काटते समय जो तापमान होता है वो होता है 20 डिग्री सेल्सियस से आप 15 भी, अच्छा 20 डिग्री से 25 भी लिख सकते हो, 30 भी लिख सकते हो टेम्परेचर। तो 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। बात समझे? ये बोते समय का टेम्परेचर है, ये काटते समय का टेम्परेचर है। बात समझ में? अब देखो तीसरा, देखिए अब ध्यान दो, तीसरा सोचो पानी कितना पड़ता है। देखो आप पहले ये समझिए कि भारत में एक वो खरीफ फसल उपजाया जाता है, वो रबी फसल उपजाया जाता है। तो गेहूं जो है वो रबी फसल है। क्या है? रबी फसल। हम आगे चर्चा कर देंगे किसको खरीफ बोलना है, किसे मतलब रबी बोलना है, समझे ना? तो ध्यान रखो कि रबी जो फसल होता है या जिस फसल में बारिश कम होता है, आपको उतारने का समय दिया जाएगा, आपके लिए ही पढ़ाया जाता है, समझे ना? आप देखिए जिस समय में बारिश कम होता है उस समय में जो फसल लगाया जाता है, तो समझिए उसको पानी की आवश्यकता कम है, उसको पानी की आवश्यकता कम है, समझ गए ना? तो आप यहाँ पर से लिख सकते हैं वर्षा। कोई बच्चा पानी भी लिख देता है, गड़बड़ नहीं होगा। पानी भी लिख दोगे तो कोई गड़बड़ी नहीं होगा। आप पानी भी अगर लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो पानी कितना चाहिए, तो गेहूं में कितना बार पानी पटाते हैं आप लोग? एक ही बार पानी पटाते हैं? नहीं, एक ही बार बनाते हैं ना, कि 2 बार बनाते हैं? एक बार। तो जब एक बार पानी पटाने की आवश्यकता हो तो आप देख लीजिए कि 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच पानी लगेगा। क्लियर है? समझे? उसके बाद आप भौगोलिक दशा में, देखो भौगोलिक दशा में आपको उस चीज को लिखना है, उस चीज को लिखना है कि आप उपजाते कैसे हैं इसको, समझ गए ना? तो आप यहाँ पर इतना बात हो गया। फिर आप मिट्टी का भी चर्चा हो जाना चाहिए। मृदा मतलब मिट्टी कैसे होना चाहिए? तो गेहूं उपजाने के लिए जो मिट्टी होता है, काली मिट्टी सर्वोत्तम होता है। जलोढ़ समझे ना? काली मिट्टी या जलोढ़ दोनों तो एक ही होता है ना? नहीं, अलग अलग होता है। काली नहीं है, जलोढ़ हल्की दोमट का जिसको बलकुची नहीं, जिसको अपने यहाँ गोरिया माटी बोलते हैं, उसमें भी आप लगा सकते हो, लेकिन जलोढ़ का तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ध्यान दो, हो गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि गेहूं उगाने के लिए जमीन कैसा होना चाहिए। जमीन देखो, जैसे हम लोग चाय पत्ती के बारे में पढ़ेंगे ना, तो चाय पत्ती का जो बगान लगाया जाता है पहाड़ पे लगाया जाता है। और चाय पत्ती में वो खासियत होता है कि उसके जड़ में पानी नहीं लगना चाहिए। अगर उसके जड़ में पानी लग गया तो सूख जाएगा। और आप लोग बहुत ऐसा फसल उगाते हैं जिसमें पानी लगा सूख जाएगा। जैसे गोभी लगाते हैं ना आप लोग,
तो गोभी कैसे लगाते हैं, गोभी का जो जहां लगाते हैं वहां पर क्यारी को ऊंचा कर देते हैं, दोनों साइड पानी लगाने लगा देते हैं, क्योंकि गोभी के जड़ में पानी लगा गोभी सूख जाएगा। समझे ना, कि गोभी बहुत कम पानी में उपजाया जाता है, क्योंकि शीत के महीना में उपजाया जाता है। समझेगा। तो आप देख लीजिए, मृदा जो है समतल होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसमें, समतल होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे, समतल मृदा होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे, समतल मृदा। ये 5 भौगोलिक दशा है। तो यहाँ स्थान दे दो, यहाँ पे स्थान में ले लीजिए समतल, समतल। ये आपका गेहूं का भौगोलिक दशा है। इतना बात को आपको याद रखना है, एग्जाम में लिखना है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन है। समझे ना, विद्यार्थी बहुत गड़बड़ी करता है। धरफर में क्या करता है, आधा क्वेश्चन को करता है, आधा क्वेश्चन को छोड़ देता है। ध्यान दीजिए आप लोग। आपको कहा गेहूं उत्पादन हेतु मुख्य भौगोलिक दशा, आपने लिख दिए। उसके बाद क्या करा मालूम है, उल्लेख करते हुए भारत के गेहूं उत्पादन क्षेत्रों के नाम बताए। अच्छा, अब आपको दूसरा पैराग्राफ यहाँ पर से लेना है। इतना अगर लिख दिए हैं तो आपको फिर से आपको 2 लाइन छोड़ देना है। उसके बाद आपको लिखना है नीचे से, नहीं, भारत के गेहूं उत्पादक के राज्य निम्नलिखित है। भारत के गेहूं उत्पादक, भारत के गेहूं उत्पादक भारत के गेहूं उत्पादक राज्य के नाम निम्नलिखित है। जगह का अभाव कारण हम निम्न दे दिए हैं, पूरा लिखिएगा आप लोग। इसमें जगह नहीं है इसलिए 2 लाइन छोड़े हैं। बोर्ड है, कॉपी नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग। कॉपी लिखने का बहुत अच्छा तरीका है, अगर सीख जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा नंबर आएगा। अब देखिए, आप सोचिए कि आपको किस किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन होता है। एडवांस क्वेश्चन में इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें एडवांस क्वेश्चन में जो डाला था, उसमें एक क्वेश्चन डाला था कि भारत में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है। उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश। हम ट्रिक बता देते हैं कि कैसे कैसे आपको याद रखना है, किस किस राज्य में ज्यादा उपज है। तो सबसे पहले याद रखिए बिहार। क्या रखिए, बिहार। देखो, बिहार से सटा हुआ यूपी। क्या है, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। बिहार से सटा हुआ क्या होता है, यूपी। अच्छा, पंजाब से सटा है, अच्छा यूपी से सटा है पंजाब। क्या है, पंजाब। उसके बाद सटा हुआ है हरियाणा। क्या सटा हुआ है, हरियाणा। और उसके बाद सटा हुआ है राजस्थान। सब सटा हुआ राज्य है, राजस्थान। ये भारत के उत्पादक गेहूं राज्य का नाम है। लेकिन तुमसे कभी एग्जाम में पूछ देगा, याद रखो कि पूछ देगा कि भारत में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन राज्य कौन है, तो क्या होगा, यूपी है। याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में ये चीज याद रखिएगा, यूपी। ठीक, हाँ, तो ऐसे हो लिए ना, एकदम डीएम की तरह, लॉर्ड साहब की तरह। नहीं, चलो ध्यान। इतना बात आप लोग लिख दोगे, 5 अंक में क्वेश्चन आता है, इतना बात याद किया जाता है नहीं। ये सब तो आप याद देखते मात्र याद होगा। गेहूं के लिए टेम्परेचर बोते समय इतना होना चाहिए, काटते समय इतना होना। अच्छा, आप लोग किसी प्रश्न से एग्जाम में डरिए नहीं। आपको एसएसटी में जितना भी प्रश्न पूछा जाएगा ना, वो सब आपके दैनिक कार्य से जुड़ा होगा, समझे ना। किसी भी प्रश्न से डरिए नहीं। हाँ, लेकिन साइंस के प्रश्न को हल करते हुए थोड़ी जिम्मेदारी की सामना करना पड़ता है। साइंस थोड़ा लॉजिकल और थ्योरी पर आधारित होता है, समझे। आ जाओ, खमा के नहीं क्वालिटी खराब हो जाएगा। चलो ध्यान दो। इतना बात किसी विद्यार्थी को है जो नहीं समझ में आया हो, समझ में आ गया है? आ गया? एग्जाम में आएगा प्रतिभा तो लिख देगा 100%, 5 अंक। अच्छा, लिखने का तरीका कैसे है, आप कॉपी में लिखे हुए हैं, एक बार देख लीजिए, समझे ना। अच्छा, इसमें बता दो, गेहूं कौन सी रबी फसल होगा कि खरीफ फसल होगा? रबी फसल। समझे, इसका चर्चा हम कर देते हैं बाद में। चलिए बंद कर दीजिए, उतार लीजिए फटाफट। देखो, आपके जीवन में अगर कुछ नहीं मिला है ना, तो सबसे बड़ा जिम्मेवार आप अपने आप हैं। समय के साथ अगर आप लोग नहीं बदलिएगा ना,
पढ़ाई करने का भी 30 दिन बचा एग्जाम के, बताइए। लड़का लड़की को फर्क ही नहीं पड़ता है कुछ। वही लड़का लड़की 31 तारीख को देख लेना तुम, तकिया में कोई मूरी लगा के कानेगा, कोई फांसी लगाएगा, कोई आग लगाएगा, कोई प्रदूषण फैलाएगा। तेन को शर्म आ रहा है तुम लोगों की? एग्जाम का डेट पड़ा हुआ है, 17 फरवरी का शुभ लगन हो, 16 फरवरी का, बताइए। बच्चा घूम रहा है, जाओ तो बंद कर दो ना, बंद कर दिया, ध्यान की बात करेंगे हम तो पढ़ाई करेंगे ना। चलो ध्यान दो। अभी आप लोगों को चावल के भौगोलिक दशा के बारे में पढ़ाया जाएगा। टेंशन लगे जीते रहिए। चावल के, अच्छा ये वीडियो के बाद वो कहानी सुनाएंगे, याद कर लेना, भूल जाते हैं, सुनाएंगे बहुत अच्छा कहानी। डिप्रेशन कौन कौन अधिक पड़ जाता है। चावल के भौगोलिक दशा, देखो नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है इसमें, गेहूं के बारे में तो ज्यादा विस्तार से पूछता है क्योंकि भारत में ज्यादा गेहूं बचता है ना। इसमें नॉर्मली पूछा जाता है कि चावल के भौगोलिक दशा, वही बात को लिखना है। चावल के भौगोलिक दशा निम्नलिखित है, निम्नलिखित लिख दोगे ना, ये हम भी लिख दें, मार्कर खत्म हो जाएगा। चलो ध्यान दीजिए। पहली सबसे, आप किसी चीज का जब भौगोलिक दशा लिखते हैं सबसे पहले टेम्परेचर के बारे में चर्चा कर लेना। टेम्परेचर मतलब तापमान। तो अब दिमाग लगा तुम, देखो दिमाग लगा तुम, चावल के बोते समय क्या क्या टेम्परेचर होता है बोते समय, ध्यान दो। अच्छा चावल का मतलब समझते हो ना, धान। चावल का मतलब धान, याद रहे, क्या हो जाएगा धान, क्या हो जाएगा धान के बोते समय तापमान। अच्छा सुनो आप लोग, देखो कोई चीज को याद करोगे ना जल्दी भूल जाओगे। याद अगर करते हो तो समझ के याद करो, रटने वाला चीज कोई चीज है नहीं, रटने नाम की कोई चीज है नहीं। अगर IAS IPS का तैयारी करोगे, रटने में जाओगे तो पागल हो जाओगे, रांची खाना पहुंच जाओगे दिल्ली से डिस्ट्रिक्ट के में। आप समझिए अगर रटने के फिराक में अगर है आप लोग, SST अगर नाम का, देखो SST बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, साइंस से भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है SST। जिसको लत लग गया पढ़ने का तब, समझे ना, जिसको लत नहीं लगता है तो काला अक्षर भैंस के बराबर पूछते रहता है। तो मैथ से ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है SST को समझने के लिए, समझे ना। खाली वर्ड पावर होना चाहिए आपके अंदर में कि किसका मतलब क्या होता है, समझ गए। तो धान किस मौसम में बोया जाता है, दिमाग लगा तुम, बोया जाता है, बोया। देखो आप दिमाग लगाओ, गेहूं के बारे में जब हम लोग पढ़े थे ना, तो जिस समय गेहूं बोया जाता है उसमें टेम्परेचर कम रहता है, तापमान, काटते समय टेम्परेचर ज्यादा रहता है। इतना बात का अंतर लेके लिख देना है आप लोग, समझे ना। और जिस समय इसको धान को बोया जाता है उस समय उष्ण गर्मी होता है, अधिक रहता है ना। तो आप इसको, इसका जो टेम्परेचर है तापमान बोते समय जो लिखिएगा वो 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जिस समय गेहूं काटा जाता है। गेहूं कटने के बाद है ना बोया जाता है, समझे ना। उसके बाद आप ध्यान दो दूसरा पॉइंट में, धान के काटते समय तापमान। देखो अब ध्यान दीजिए, बहुत टीचर यहाँ पर बदल देगा टॉपिक। क्या बदलता है, रोपते समय का महीना का नाम बोल देगा और काटते समय महीना का नाम बोल देगा, नहीं तो वो भी सही है, वो भी सही है, गलत नहीं है, समझे गलत। तो हम ये सस्ता सुविस्ता वर्ड खोज के लाए, हम ये बता देते हैं कि रोपते समय जो टेम्परेचर इतना होता है, काटते समय देखो धान जब काटा जाता है उसमें नॉर्मल गर्मी रहता है छठ पर्व के टाइम में, नहीं तो ध्यान दो इसमें आप दे दीजिएगा नॉर्मल हो जाएगा, आप 10 से 15 ठीक रहेगा, 10 से 15 डिग्री, समझ में क्या ना, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है, समझ में आप लोग को। चलो तीसरा पॉइंट ध्यान दो, पानी या वर्षा। सुनिए, धान के खेती में वर्षा पानी की आवश्यकता ज्यादा पड़ता है, इसलिए इसे मानसूनी फसल भी कहा गया है, समझे ना, मानसूनी फसल भी कहा जाता है, समझा गया ना।
और तुमसे कभी कभी एग्जाम में पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन मानसूनी फसल है, तो उसमें धान में टिक लगाइएगा, क्योंकि बरसात के मौसम में रोपा जाता है। और जो फसल बरसात के दिन में रोपा जाता है, इसका मतलब है कि उस फसल में वर्षा पानी की आवश्यकता ज्यादा है, पानी की आवश्यकता ज्यादा है। जो फसल ठंडी इलाका में उपजता है, समझो ठंडी के लिए ठीक है, जैसे सेब, संतरा, अंगूर, वो सब किधर उपजता है? नहीं, धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है? जम्मू कश्मीर। आदमी मरने के बाद वहीं जाता होगा, कहता है अच्छा कर्म करता है स्वर्ग पहुंचता है। पूरे विश्व के स्वर्ग स्विट्जरलैंड, पूरे विश्व का स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड उनको बोलने भी नहीं आता है। अच्छा आप ध्यान दो, ऐसे कहा जाता है भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? कश्मीर की इधर की कश्मीर ना। तो आप अपना जिस धर्म में हम लोग उलझे हुए हैं, सनातन धर्म में, तो उस धर्म में कहता है अच्छा कर्म जो करता है वो स्वर्ग जाता है। नहीं, तो भारत का स्वर्ग कहाँ है? वही ना है, इसलिए तो वहीं पर जाता होगा आदमी है? अब नरक पता नहीं, हमको नहीं पता नरक कहाँ है। ध्यान दो, पानी कितना लगता है, देखो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर, अगर इसके बाद कम जाता है या बढ़ जाता है, इसके बाद अगर बढ़ेगा तो डूब जाएगा धान, और इसके बाद अगर कमेगा तो सूख जाएगा डूब जाएगा और सूख जाएगा। समझ में क्या? तो जब धान में पानी की कमी होता है, इतना से लेवल से कम होता है, उसको पटाया जाता है। क्या कहता है? 125 से कम 125 से एवरेज हम डाल दिए हैं। क्लियर है? अब ध्यान दो, एक बार देख लेना मिट्टी कैसा होता है। मृदा जलोढ़ है। चलो अपना इधर कौन मिट्टी पाया जाता है? जलोढ़ ना, जलोढ़। हाँ, अपना गंगा के पेट में छिए, बात सही है, सही बात कर रहे हैं आप जो गांधी सेतु पुल पर जब खड़ा होइएगा ना, देखिएगा सब कुछ नीचे में है, तो अपना गंगा के पेटे में है, इसलिए दहाड़ होता आता है तो सब दहाड़ों के बराबर हो जाता है। समझ रहे ना? ये जलोढ़ मृदा है। ये काली मृदा सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है बताओ तो? महाराष्ट्र में, इसीलिए वहाँ कपास ज्यादा उपजाया जाता है। समझे ना? इसीलिए वहाँ ज्यादा उपजाया जाता है। क्लियर है? सब सारी चीज क्लियर होते जा रहा है। आप ध्यान दो। अच्छा, इसके लिए क्या होता है? समतल मृदा चाहिए ना। हाँ। मिट्टी कैसा होना चाहिए? समतल, तब ना पानी टिकेगा। और पहाड़ पर धान के लगा दो, समझ में यार गड़बड़ा जाएगा, तो वो भी नहीं करेगा। समझे? देखो, तो यहाँ पर लिखोगे धान की खेती के लिए धान की खेती के लिए समतल खेत होना चाहिए। ठेठ भाषा में होना। क्लियर है? बात समझ में आप लोग को? अच्छा, आप एक छठा पॉइंट लिख दीजिए। यह मानसून फसल है। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव में याद रखने के लिए क्लियर रख लेना, ये रबी फसल है। बोले रबी नहीं, खरीफ फसल है। ये खरीफ होगा। क्या होगा? खरीफ। याद रहेगा। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा तो देखो, आप अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे कमांड कर लिए हैं तो तू कथी रो रहा है? कविता तू नहीं रोता है? हमको लगा रो रहा है। चलो, तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। बात समझना आप लोग को? तो इतना चीज को आप लोग उतार लीजिए, एग्जाम में पूछेगा तो।